क्या कुणाल कामराज से डर गए हैं एकनाथ शिंदे? पूरी कहानी जानते हैं और पूरा मामला क्या है इसको भी समझते हैं। सत्ता की दीवारें ऊंची होती हैं, लेकिन उसकी नींव में डर की दरारें छुपी होती हैं और हंसी एक हवा है, हल्की मगर तेज, जो इन दरारों को चौड़ा कर देती है। महाराष्ट्र की सियासत में आज एक अजीब सा खेल चल रहा है। एक तरफ कुणाल कामरा है, एक कॉमेडियन जिसके पास माइक है और शब्दों में आग है, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास सत्ता की कुर्सी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कुर्सी इतनी कमजोर हो गई कि एक गाने से, एक मजाक से डगमगा उठी? क्या कुणाल कामरा से डर गए एकनाथ शिंदे? ये कहानी सिर्फ हंसी और सत्ता की नहीं, बल्कि उस सच की है जो आम आदमी को समझना जरूरी है। तो चलिए इस मामले को शुरू से समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि माजरा क्या है। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो ऐसे शख्स हैं जो मंच पर आते हैं, हंसाते हैं, लेकिन साथ में सवाल भी उठाते हैं। उनकी हंसी में कांटे होते हैं जो सत्ता को चुभते हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना के नेता, जो 2022 में अपनी ही पार्टी से बगावत कर बैठे। उस वक्त उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। शिंदे ने अपने कुछ साथियों के साथ शिवसेना को तोड़ दिया, दो भागों में विभाजित करवा दिया, बीजेपी से हाथ मिलाया और उद्धव की कुर्सी छीन ली। आज वो बीजेपी की मदद से उप मुख्यमंत्री हैं। ये वो कहानी है जिसे लोग गद्दारी कहते हैं, और इसी पर कुणाल ने निशाना साधा। अब बात उस दिन की जब ये सब शुरू हुआ। मुंबई का खार इलाका, एक छोटा सा स्टूडियो। कुणाल कामरा मंच पर आए, उन्होंने गाना गाया। फिल्म दिल तो पागल है की धुन थी, लेकिन शब्द कुणाल के अपने थे। गद्दार नजर वो आए, ये लाइन सुनते ही सब समझ गए कि तीर किसकी तरफ है। कुणाल ने नाम नहीं लिया, लेकिन 2022 की वो बगावत सबके जहन में ताजा हो गई। लोग हंसे, तालियां बजी, लेकिन शिंदे के खेमे में आग लग गई। ये गाना उनके लिए मजाक नहीं था, एक चुनौती बन गया था। अब जो हुआ वो आम आदमी को हैरान कर सकता है। शिंदे के समर्थक, जो अपने को शिव सैनिक कहते हैं, रविवार की रात उस स्टूडियो में पहुंच गए। गुस्सा ऐसा कि कुर्सियां तोड़ दी गई, लाइटें फोड़ दी गई, पास के होटल के गेट पर भी हंगामा किया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक कॉमेडियन ने गाना गाया था। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। कुणाल के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इल्जाम लगे मानहानि के, अशांति फैलाने के। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच एक गाना इतना खतरनाक हो सकता है कि सत्ता को लगे कि उसकी नींव हिल गई है? यहां बात सिर्फ कुणाल और शिंदे की नहीं है, बात उस सत्ता की है जो सच सुनने को तैयार नहीं है। शिंदे गुट के सांसद नरेश महाके ने कहा, कुणाल को हिंदुस्तान में घूमने नहीं देंगे। धमकी दी गई, तोड़फोड़ हुई। लेकिन सोचिए, अगर एक नेता को इतना गुस्सा आ रहा है तो क्या वो डर नहीं रहा? क्या ये हंगामा ये नहीं दिखाता कि शिंदे को कुणाल की हंसी से खतरा लग रहा है? और अगर ऐसा है तो सवाल बड़ा है, जो सत्ता हंसी से डरती है वो जनता के सामने कितने दिन टिकेगी? आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। मायने बहुत है। आज कुणाल पर हमला हुआ, कल कोई और बोलने की हिम्मत करेगा तो उस पर भी होगा। ये सिर्फ एक कॉमेडियन की कहानी नहीं है, ये उस आजादी की बात है जो संविधान हमें देता है। बोलने की आजादी, सवाल करने की आजादी। शिंदे की शिवसेना कभी बाल ठाकरे की थी। ठाकरे साहब खुद बेबाक थे, उनकी बात में दम था। लेकिन आज उनकी पार्टी का एक गुट हंसी से डर रहा है। क्या ये वही शिवसेना है जो गर्व से सीना ठोकती थी, या अब ये सिर्फ सत्ता की भूखी एक टोली बन गई है? सत्ता के पास ताकत होती है, पुलिस है, कानून है, कार्यकर्ता है, लेकिन कुणाल के पास सिर्फ एक माइक है और उनकी हंसी है। फिर भी सत्ता बेचैन है। ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि हंसी में सच होता है, वो सच जो शिंदे शायद सुनना नहीं चाहते। 2022 में जो हुआ उसकी सच्चाई जनता के सामने है। कुणाल ने बस उसे एक गाने में पिरो दिया, लेकिन सत्ता ने जवाब देने के बजाय डराने की कोशिश की। तो क्या ये डर कुणाल की ताकत है या शिंदे की कमजोरी? इसका जवाब आप दीजिए।